राधा स्वामी भाई सारे बहन भाइयों का स्वागत आपका हमारे चैनल पे। मैं आज जो वीडियो लेके आई हूँ वो लेके आई हूँ कि मेरी जर्नी कैसे शुरू हुई। मैं सिलाई सीखने का मेरा कोई मन नहीं था, मैंने किसी हिसाब से सिलाई सीखी और मैं किस लेवल तक आज सिलाई कर रही हूँ इसके बारे में आप डिटेल से बताना चाहती हूँ कि मेरे सिलाई सीखने के प्रति मेरा बिल्कुल भी रुझान नहीं था। मैं क्यों सिलाई सीखी, क्या कारण रहे, किस तरह से मैंने इस तक यहाँ तक पहुँचा, किसने मैंने सिलाई सिखाई और किस लेवल से मैंने धीरे धीरे से करके सबसे इकट्ठा की हुई जानकारी मैं आज दूंगी। भी मैं अपने बारे में भी आपको थोड़ा सा बता देती हूँ। मैं एक छोटे से गांव से बिलोंग करती हूँ जहाँ मेरा परिवार था। तो वहाँ मेरे हिसाब मेरी जो बड़ी सिस्टर थी वो सिलाई करती थी, उसके प्रति मेरा इतना भी वो सिलाई करती है मेरा चिक 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 होना शुरू हो जाता था। मैं नहीं चाहती थी कि मैं सिलाई कभी सीखूं। मैं उस टाइम पे 10वीं में पढ़ती थी जब उनकी शादी 2007 में हुई थी। तो मैं उसके हिसाब से मैं आपको बताती हूँ कि जब वो सिलाई करते थे तो मेरी मम्मी बोलती थी आप भी सीख जाओ, इनकी शादी हो जाएगी आपको कौन कपड़े पहनाएगा। मेरे को लगता था कि सिलाई 30 रुपये जब सिलाई होती थी उनके हिसाब से, जब मैं वो बोलते मेरे को तो आप सिलाई कर लो तो मैं बोलती नहीं, मेरे को 30 रुपये दे के सिलवा लेंगे, मेरे को ज़रूरत नहीं है इसकी, भी मैं इनसे सीखूँ, मेरे को तो ज़रूरत नहीं है, मैं इनसे सीखूंगी फिर इनसे पूछूंगी, मेरे को पूछना नहीं है। मैं इतना घर का काम होता है, उन्हें काम से बचने के लिए सिलाई सीख रखी है। मैं इस तरह से कुछ वाक्य उनको बोलती तो उनकी शादी 2007 में तय हो चुकी थी। ये छठा महीना था, 17 तारीख को उनकी शादी तय हुई। तो मेरे को लगा कि हाँ, जो भी आज उन्होंने 20-22 सूट अपने बनाए थे वो इतने प्रोफेशनल तरीके से उन्होंने बनाए थे। उस टाइम पे इतने तुरपाई वगैरह का रिवाज नहीं था। तो वो बिल्कुल जैसे नीचे नीचे सूट, बड़े बड़े पैंच वाले सूट होते थे उस टाइम पे, और वो जैसे सिलाई ही लगाया करते थे, तुरपाई का रिवाज नहीं था उस टाइम पे। मैं आपको बताती हूँ कि भाई इतने बढ़िया तरीके से उनके गले बाजू, मैं आज भी उन चीज़ों को याद करती हूँ तो मैं सोचती हूँ कि वो वाक्य बहुत बढ़िया निकला मेरे लिए भी, जहाँ मैंने सिलाई शुरू की और आज मैं इस लेवल तक पहुँचती हूँ। अगर मेरे गांव में भी आके मेरे को पूछे कि उसके घर जाना तो मेरे नाम से भी पहचान है। इस चीज़ की मैं आपको बता देती हूँ। हो सकता है कि मैं यूट्यूब पे आगे नहीं बढ़ी अभी तक, भी मैं अभी वीडियो बनाना शुरू किया है, लेकिन आप लोग मेरे को चाहो तो आगे तक ले जा सकते हो। इसके लिए मैं आपका बहुत बहुत शुक्रिया करती हूँ कि मेरे को इस लेवल तक पहुँचाने के लिए भी आपने मेरे को दिल से धन्यवाद करती हूँ कि मेरे ज़्यादा तो नहीं 1100-1200 सब्सक्राइब हो चुके हैं। मैं वीडियो बनाना अभी शुरू किया, पहले इतना नहीं होता था कि वीडियो की तरफ मेरा रुझान हो, लेकिन धीरे धीरे से मेरी ननद ने मेरे को बोला कि आप इतना बढ़िया काम करते हो तो अपना यूट्यूब पे भी दिखा सकते हो। तो वो मेरे को बहुत सालों से बोलती थी। मैं इसके बारे में थोड़ा जैसे नहीं करते कान से मार देना, तो वो इस हिसाब से बातें होती थी। मैं रहने दो, कौन वीडियो बनाए कौन करे। गाँव में थोड़ा सा इस बात का चिक चिक हो जाती है कि वो वीडियो बनाती है तो ये थोड़ा अच्छा नहीं होता। मैं अपने लेवल से सोचती थी नहीं क्या वो ये वीडियो बनाते हैं, कोई लेडीज होती है, क्यों अपने लिए टाइम खराब करे, इतना टाइम कहाँ की वीडियो बनाए। लेकिन धीरे धीरे से जब मैंने वीडियो देखी तो मेरे को लगा कि तुम अपना जैसे और कोई काम दिखा रहे तो वो भी अपना काम दिखा सकती है। तो इसके लिए वो लोग अलग नहीं होते, मैं भी अलग नहीं हूँ, मैं भी वही काम करती हूँ तो वो लोग अपना काम दिखाते हैं। तो इसलिए मेरा वीडियो बनाने का सिर्फ यही जरिया था कि मेरे ननद ने मेरे को इतना आगे लेके आई। मैं बार बार मैं उनको बोलते थे कि बनाओ वीडियो, इतना आप अर्निंग कर सकते हो, इतना आप ये काम कर सकते हो, बहुत कमाते हैं यूट्यूब वाले, ये ऐसे है वैसे, आप इतना बढ़िया काम कर रहे हैं, अपना काम को दिखाओ और अपने काम को आगे तक लेके जाना तो आपको यूट्यूब पे आना पड़ेगा। इन चीज़ों से मेरे को थोड़ा फ़र्क पड़ा और मेरे को एक दिन बैठे बैठे मेरे लड़के ने मेरी जैसे चैनल बना दिया। पहले मैंने सूट की वीडियो डालनी शुरू की, लेकिन ये दुकान है मेरी मानती हूँ, लेकिन जो मैं काम मेरे हाथ से और मेरा जो काम पहचान मिली है वो मेरी सिलाई से मिली है। इस पहचान को मैं आपके सामने शेयर करती हूँ कि जहाँ से मैं आगे वीडियो फिर धीरे धीरे से आपको बताती रहूँगी, लेकिन उस वीडियो को दूसरे पॉइंट में ना ले जाते हुए उसी पॉइंट पे आ जाते हैं जहाँ से मैं सिलाई शुरू की थी। तो जैसे उनका 6 मंथ तय हो चुका था, 17 तारीख उनकी डेट थी, तो उनकी शादी के लिए उन्होंने 20-22 सूट बनाए, इतने प्रोफेशनल इतने बढ़िया तरीके से सूट बनाए। जो मेरी बड़ी सिस्टर थी वो बहुत सालों से सिलाई का काम करती थी। कोई सेंटर था जैसे हमारे आंगनबाड़ी बोलते हैं, तो उसमें सिलाई करने के लिए आए हुए थे। उन्होंने वहाँ से 15 दिनों की ट्रेनिंग ली थी। धीरे धीरे से करके उन्होंने अपने सूट का जुगाड़ कर लिया और वो अपने सूट बना के पहनने लगी। पास पास में कोई टेलर होता नहीं था, वो जैसे भी लेडीज होती है उनके पास सूट गिर जाती तो वो 10-20 रुपये जैसे बुकरम वगैरह खर्चा दे देते। उस तरह उन्होंने धीरे धीरे से अपने हाथ को इतना लेवल तक बैठा दिया कि उनके पास टेलर भी सूट दे के जाते थे। जो टेलर वगैरह पैंट शर्ट वगैरह बहुत पहले, अब थोड़ा रेडीमेड का थोड़ा ज़्यादा रिवाज हो गया। उस टाइम पे क्या होता था, टेलर भी सूट लेडीज़ के बनाते थे तो उन लेडीज़ के सूट दे के जाते उसको, वो पूरा पूरा दिन क्या पता 4-4 5-5 हाथ वाले मशीन से बना देती थी। तो उस टाइम पे जितना टेलर वो खुद लेती थी उतना ही उसको टेलर भी देते थे। तो उसने अपने हाथ को इतना अच्छे से बैठाया, गोल कमीज, सलवार कमीज, जिस हिसाब से भी टाइप का वो बनाना चाहती
वो बना लेती थी, इतनी इतनी अच्छी फिटिंग बिठा लेती थी वो। तो उसने जैसे सीखा इन चीज़ों को, तो उसको देख देख के थोड़ा घर में माहौल था सिलाई का, तो जैसे उसको देख के छोटे वाली सिस्टर भी सीख गई, और उनकी कटाई देख के थोड़ा मेरे को भी रुझान तो था। मैं आते लिगड़ते बढ़ते जैसे भी उनको देख लेती थी, तो थोड़ा मेरे को निशान लगाना वगैरह देख लेती थी मैं भी, कैंची कैसे उठाते हैं, इनकी टेप कैसे लेते हैं, नाप कैसे लेते हैं भी, इनसे निशान वगैरह जैसे भी होता था। तो मैं वैसे उनके पास कभी बैठी नहीं हूँ, मेरे को इतना टाइम बस मैं होती थी टाइम पास कर रहे हैं, इन घर के कामों से बचने के लिए कर रहे हैं। मेरे को तब नहीं पता था कि सिलाई इतने ऊंचे तक आपको लेके जाएगी। और आप एक इतना जैसे जेंट्स काम करके अपना घर चलाते हैं, तो आप इतना काम करके अपना घर चला सकते हो, और फिर भी आप एक्स्ट्रा कुछ पैसे बचा सकते हो। सिलाई ये काम है, सिलाई को आप छोटा मत लिया करो। बार बार मैं हर एक पॉइंट पे आपको ये बोलती हूँ, हर एक वीडियो में मेरी ये बातें मिलेंगी आपको भी, आप सिलाई को छोटा मत लिया करो। इन चीज़ों से आपने बहुत अर्निंग कर सकते हो, बहुत अच्छे तक कर सकते हो। आज कोई भी सूट इनर वाला बना दो, 350 रुपये से कम नहीं मिलता उसका। आप अगर अच्छे से बना के दोगे तो 350-400 रुपये आपको मिल जाएंगे। अगर आप पूरा दिन, जो लोग दिहाड़ी करके आते हैं ना, उनकी 500 रुपये होती है पूरे दिन में, आप घर बैठे 350-400 रुपये आराम से कमा सकते हो। तो आप किसी की तरफ ध्यान देने की ज़रूरत नहीं है, आप अपने ऊपर ही इस चीज़ों को दे, प्रैक्टिस पे ध्यान दोगे तो बहुत अच्छे तक आप टेलर बन सकते हो। तो मैं आगे वो वीडियो बताती हूँ आपको भी। जैसे भी मेरा धीरे धीरे से उनकी शादी नज़दीक आती चली गई, मेरे को लगा अभी हाँ कुछ ना कुछ तो है भी। जिस तरह से उन्होंने 20-22 सूट बना लिया, अगर तेरे को बनाने पड़ जाए तो तुम तो बाहर बनाओगे, क्या है 30-35 रुपये में सूट बन जाते हैं। मेरे को नहीं पता था कि ये 30-35 रुपये कभी 300-400 रुपये में बदल जाएंगे। उन टाइमों के उस टाइम पे, उस टाइम की बात है, 2007 की बात मैं आपको बता रही हूँ। तो धीरे धीरे से उनकी शादी तय हो गई, उनकी शादी हो गई। और वो जैसे 5 दिन रह के जब ससुराल से घर आए, तो उन्होंने मेरे को बोला अभी टाइम है, मैं 1 हफ्ता रहूँगी, आप कुछ सीख सकते हो। दिमाग बहुत था मेरे अंदर, अगर मैं सीखना चाहती तो उनके पास बैठ के भी सीख सकती थी। नहीं, मेरे अंदर एटीट्यूड था, मैं क्यों सीखूँ इनसे, ये काम से बच रहे हैं, घर में काम, थोड़ा झाड़ू लगा दो, पोछा लगा दो, पढ़ाई कर लो, ये चीज़ें कर लो, ये चीज़ें कर लो। इन चीज़ों के ऊपर मेरा थोड़ा ध्यान ज़्यादा था, और मेरे एटीट्यूड नीचे नहीं गिर रहा था उन चीज़ों के, मैं इनसे क्यों सीखूँ। तो थोड़ा इस बात को देके मैं सिलाई के प्रति रुझान नहीं दिया, ना उनसे उन बारे में बातें की। मैंने बोला छोड़ो, मैं तो 30 रुपये दे के ही सिलवाऊँगी, मैं नहीं सीखने वाली कुछ भी। तो जैसे माँ बाप थे वो खेती का काम करते थे, भैया था दुकान पे चला जाता था, मैं थी बस पढ़ाई करके। जैसे मेरे 2-3 महीने बाकी थे, जैसे रिजल्ट आने में, मेरी 10वीं में री आ गई थी, उसके मैं थोड़ी तैयारी कर रही थी। तो जैसे ही भी उनके पेपर वगैरह हो गए, तो उन्होंने सोचा भी जैसे 6 महीने में उनकी शादी तय थी, फिर सावन का महीना था, सावन के महीने में उन्होंने पूरा महीना रहना था। तो मेरे को 5 दिन रह के वापस चली गई। तब भी मेरे उनको इतना समझाया कि आप सीख लो। जब वो 1 महीने के लिए आई, दोनों सिस्टर आई, तो उन्होंने मेरे को बोला कि आप सीख लो। लेकिन मेरे को, मेरे प्रति थोड़ा सा भी इस काम से निकल के इस काम से निकल जाता, मेरे को कोई मतलब नहीं था कि मैं सिलाई सीखूं। फिर क्या हुआ, जैसे वो सावन के महीने में रह के चली गई, उसके बाद में मेरी सिस्टर आई एक, मैंने सोचा चलो ठीक है उसका सूट बना देती हूँ। तो मैं चुपके से, मैंने, हमारे बॉक्स होते हैं जो पेटी बोलते हैं उसको, पेटी से मैंने एक सूट निकाला, ठीक है, वो लेने देने वाला सूट था। तो उसके लिए मैंने कमीज़ की कटिंग कर दी। कमीज़ की जैसे तैसे कटिंग हो चुकी थी, लेकिन सलवार थी, वो सलवार का तो सत्यानाश हो गया। तो बिल्कुल भी मैंने ना किसी के पूछूँ, क्यों पूछूँ, मैं, मेरे को जैसा आता मैं ऐसे सिल लूँगी, मेरे को नहीं ज़रूरत है। सिलाई मशीन घर में थी, उनको नई सिलाई मशीन दे दी गई थी, जो से वो काम करती थी, वो पुरानी मशीन वहीं पे रह गई थी। तो उनसे मैंने सोचा चलो कमीज बना दे। मेरे को गले की फिनिशिंग नहीं आती थी, बाजू लगाना नहीं आता था, कटिंग तो जैसे तैसे हो गई थी, लेकिन हर एक चीज़ पे हमें अटकना, जैसे हम इन चीज़ों को हमें क्या बोलते थे पहले, गाँव में अब भी वैसे बोलते हैं, तीरा बोलते हैं इसको, इसको मुड्डा बोलते हैं, जो इसको छाती बोलते थे, फिटिंग बोलते हैं, जैसे इसको तो बोलते थे जोड़ी को कैसे मापना है, जैसे हम फट्टे नहीं बोलते हैं, इसको गोड्डे बोलते थे। तो इन चीज़ों को इस तरह से हमारा नाप लिया जाता था, भी हम किसी का नाप लेते थे इस तरह से लिखते थे। तो उन चीज़ों को देख के मैं बोली चलो ठीक है मैं बनाऊंगी सूट। मैंने जैसे ही बॉक्स से सूट निकाला, उसकी कटिंग करके सिलाई करने लगी, तो बहुत ही, जैसे कमीज तो बन गया उसका। देखा तो जब दीदी आई तो उनको देखा, लेकिन सलवार का सत्यानाश हो चुका था, उसका आसन कटिंग करना ही भूल गई मैं। तो आसन कटिंग नहीं करेंगे तो कैसे सलवार बन जाएगी। मैंने पूरी सलवार, उसकी 37-38 सलवार आती थी, तो मैंने 34 इंच पे कटिंग कर दी। तभी तो बोलते हैं गुरु के बिना ज्ञान नहीं मिलता, गुरु होता तो इसके लिए भी जरूरत नहीं पड़ती। मैंने उनके पास बैठ के थोड़ा सा अपना, जो मेरे को अहंकार होता ना, वो नीचे गिरा के अगर उनसे सीखती तो मैं बहुत अच्छे से सीख सकती थी। मेरे को इतना टाइम भी नहीं लगता था। घर में अगर सिलाई वाला, जैसे कोई डॉक्टर है तो उसका बेटा ऑटोमेटिक डॉक्टरी का काम सीख जाएगा, ठीक है।
पता है डिग्री आजकल तो बहुत जरूरी है, लेकिन ये चीजें जरूरी है। अगर कोई मिस्त्री है तो मिस्त्री का काम सीख जाए, अगर कोई फर्नीचर वाला तो फर्नीचर का काम सीख जाएगा। मेरे घर में सिलाई बहुत, जब मेरे को होश आया तब से हमारे घर में भी सिलाई हो रही थी। तो अगर मैं सीखना चाहती तो बिना ही कुछ समझे सीखे उनके पास बैठ के मैं आधा घंटा घंटा अगर लगाती तो मैं भी पहले ही सीख सकती थी, लेकिन नहीं, मेरे को उनसे नहीं सीखना था। इन चीज़ों ने मेरे को, एटीट्यूड ने मेरे को कभी नीचा नहीं गिरने दिया। मैंने फिर उसके बाद में बनाया तो वो सूट बिल्कुल ख़राब हो चुका था। कमीज़ तो शायद पहनने के लायक था लेकिन सलवार नहीं थी। तो उन सूट्स को मैंने छोड़ दिया, चलो ठीक है। एक मेरे पास जैसे मेरे को सिलते हुए गाँव में थोड़ा सोचते पैसे कम लगेंगे, इसको बुकरम लैस का जो भी बुकरम का रील का खर्चा इसको दे देंगे। तो इन चीज़ों को जैसे उन्होंने सोचा भी रील बुकरम ले लेंगे तो 10 रुपये का खर्चा दे देंगे, तो नहीं तो हमें 30-40 रुपये हमारे बच जाएंगे। तो इस तरह से करके एक पड़ोस में थी चाची, उन्होंने मेरे को सूट दे दिया। सूट दे दिया तो मैंने क्या किया, कमीज उसका भी अच्छा बन गया, सलवार का। फिर आसमान में कटिंग करना भूल गई। पहले गलती तो की, दोबारा फिर गलती की। गलती क्योंकि किसी कोई मेरे को समझाने वाला नहीं था कि इसकी ये कहाँ से कमी है। उस कमी को निकालने की बजाय मैंने वैसे ही कटिंग कर दी, किसी से पूछना ताछना कुछ नहीं। मैंने फ़ोन भी थे, अगर मैं करके फ़ोन पूछ सकती तो उनसे नहीं पूछना चाहती थी। मैं सिलाई करना ही नहीं चाहती थी, मेरा कोई रुझान नहीं था इस चीज़ का। मैंने उस लेवल को छोड़ के दूसरे लेवल में जाने की कोशिश की। मैं चलो मैं पढ़ लिख के कहीं और चली जाऊँगी, सिलाई के प्रति मेरा कोई रुझान था नहीं। इसके बारे में फिर मैंने क्या क्या चाची का सूट कुर्ता बना दिया। जब सलवार की कटिंग हुई तो कहाँ आसन कटिंग करना था, बेल्ट कहाँ जोड़नी थी, इसका कोई पता ही नहीं था। जब उस टाइम पे बेल्ट की सलवार बहुत ही टफ होती थी सिलनी। कोई कोई से पहले सीधी सलवार पहनते थे, जब बेल्ट की सलवार आई तो वो जो प्लेटें वगैरह थी बिल्कुल सबकी ही ऑटोमेटिक ही खराब हो जाती थी। उन चीज़ों को देख के मैंने आसन की कटिंग करना, बेल्ट कहाँ से निकालूं, कितनी बेल्ट निकालूं, कितनी सलवार लूं, कितना इसमें जो प्लस करके मेजरमेंट लेना था सलवार का वो कैसे लूँ, इन चीज़ों में उलझ के खड़ी हो गई। तो मैंने क्या किया, उनका सूट भी खराब हो गया। उन्होंने कुछ नहीं बोला मेरे को, लेकिन बहुत सुथरा सूट था वो। तो जो जिस हिसाब से उन्होंने मेरे को बोला भी हाँ कोई बात नहीं, अगर आप सीखोगे तो भी मैं सूट दे दूँगी। तो मैंने सोचा भी यार रोज एक एक फट्टी से अगर हम सूट निकालने लगे तो कोई अपने घर से नहीं देगा, कोई दूसरे का देगा। आप भी तो अपने वैसे ही काम को हमारी इस जैसे तरह से खराब हो लेके जाएंगे जाओ, सूट। तो प्रैक्टिस पे ध्यान इसका दो। क्या मतलब है कि और रोज कोई सूट एक्स्ट्रा खराब फैब्रिक करें। हो तो मैंने उसके धीरे ऊपर आप धीरे कटिंग सोचा करने की चलो कोशिश मैं करो। छोटे पूछूंगी, अब की मोटे बार बड़ा दीदी बड़े आई तो बड़े उनसे मैं उनके ऊपर सीखूंगी कटिंग करो। जरूर, दीदी ये जब चीज़ें आपकी कैसे प्रैक्टिस बनती हैं। बनेगी तो आपका तो काम में वो मन लगेगा और वो जैसे उनका पूरा काम 10-15 दिन के आपको बाद में उनका आना बहुत हो अच्छे गया। से आने के बनेगा। बाद मैंने इसलिए मैं कुछ जब उनसे भी भी मैंने आपको 2 सूट बनाए तो उनसे आसन हमारा कोई भी कम वीडियो हो गया। देखती तो हूँ तो इसके लिए उसके मैंने ऊपर आप किस तरह से ध्यान किया करना करो चाहिए, कि जब वो दीदी ने आपको मेरे को किस तरह सलवार की से कटिंग करके अच्छे से, दिखाई जब आप उस तो काम मेरे को को समझ करके में आया भी और हमने आसन की बहुत कटिंग ही नहीं की अच्छे थी। से वो अच्छा तो लेवल मेरे तक वो बन जाते जो आते, उसके लिए घरवाला से आपको मैं प्रैक्टिस परफेक्ट करना बन गई। पड़ेगा। आज प्रैक्टिस मेरा के खुद बिना का नाम है, मैं कोई खुद की काम नहीं पहचान होता। बना मैंने रखी है। भी मैं खुद 4 के महीने सूट इसको इतने प्रैक्टिस अच्छे को से दिया, स्टिच उसके करके बाद पूरे में मैंने गाँव इस वाले तरह को हो गया। मेरे भी ये जब पता मैंने है कि वो 30 उठाई लेडीज मैं सूट उसको बना सिलती के है। मैं छोड़ दिया। तो जहाँ भी प्रैक्टिस सूट का सिलती सबसे हूँ, बड़ा मेरे को मायने जैसे तो घर में यही अभी होता है 5 दिन के कि लिए भी जब भी गई आप ना प्रैक्टिस का तो भी मैं 10 सूट सिल के प्रैक्टिस मेरे को पे आने जोर पड़ते देते हैं। हो तभी इसलिए आप टेलर तो वगैरह बन जो पाओगे। पहचान मेरी ऐसे पहले तो बनी जैसे हुई थी, छोटे मेरे मोटे घर कपड़े से ही करके बना पहचान लिए थी, ब्लाउज तभी मैं वगैरह आगे सब आगे मोल काम जोड़ करना दाम शुरू तब तक किया। तब फिनिशिंग मेरे नहीं को ये आएगी, जो चीज़ें तब तक यहाँ फिनिशिंग तक नहीं आएगी, लेके तब आई तक हैं। काम करने मैंने का कोई अपने फायदा काम नहीं को, है। बच्चे भी हुए हैं, सब कुछ हुआ, उन चीज़ों के बीच में मैंने सिलाई के बीच में नहीं आने दिया। तो उनके साथ साथ मैंने जैसे घर के काम के साथ साथ मैंने अपनी सिलाई का काम जारी रखा और कभी मैंने इसको पीछे मुड़ के नहीं देखा। और मैं आगे इस लेवल तक पहुंची हूँ, सिलाई के जरिए से पहुंची हूँ। और मैं उस सिस्टर का भी बहुत धन्यवाद करना चाहती हूँ जिन्होंने मेरे को राह दी और जिन्होंने मेरे को अपने पाँव पे खड़े होने के लिए इतना उत्साहित किया कि मैं आज अपने पाँव पे खड़े होकर बहुत अपने घर का खर्चा इतने अच्छे से निकाल पा रही हूँ। तो जैसे मैं इकट्ठा भी हो रहे हैं और साथ ही साथ बच्चों की फीस वगैरह जैसे घर में जो भी खर्चे होते हैं वो निकल पाते हैं। और उस सिलाई के साथ साथ मैंने दुकान को भी बढ़ा लिया है। दुकान मेरी कपड़े के साथ भी जैसे जनरल स्टोर भी हो गया, उसी सिलाई के जरिए हुआ है। अगर मैं सिलाई ना करती तो मेरा लेवल इतना ऊंचा नहीं जाता। तो सिलाई के लिए मैंने जो 2-4 सूट खराब किए थे उसके बाद में मैंने 4 महीने के लिए प्रैक्टिस शुरू कर दी थी। तो उन प्रैक्टिस ने मेरे को ज़िंदगी दी है, उन प्रैक्टिस ने मेरे को फिनिशिंग दी है, उस प्रैक्टिस ने मेरे को इतने ऊंचे लेवल तक लेके गए कि मैंने जो भी सूट कटिंग किया वो मैंने सूट स्टिच करके अच्छे से पहनाया है। ऐसे नहीं कि उनकी फिटिंग कोई ख़राब होगी। वो 4 महीने मेरे को प्रैक्टिस में लगे। जैसे मैंने कोई सर्कल्ट बना दी, कोई जैसे प्लाजो प्लाजो तो उस टाइम पे नहीं होता था, सलवार ज़्यादा चलती थी, सलवार कमीज मैंने कलो कमीज बना दिया। जैसे थोड़ी शॉर्ट कुर्ती होती थी पहले, वो शॉर्ट कुर्ती बना दी, लॉन्ग कुर्ती बना दी, जैसे अभी सीधी सलवार बना दी, बेल्ट वाली सलवार बना दी। उन चीज़ों पर मैंने फोकस किया। जैसे छोटे बच्चे कपड़े होते थे, शर्ट वगैरह होती थी, उनको मैंने 4 महीने के लिए किया। मैंने कभी बटन लगाना सीखा, कभी कफ जैसे काज बनाना सीखा, कभी तुरपाई करनी सीखी, कभी सिलाई अच्छे से सीखी, कभी जो हाथ वाली मशीन थी उस पर भी मैं 3 सूट बना के 4 सूट भी बना देती थी। उन टाइम पे जो सिलाई के मशीन पे होती थी हाथ वाली,
तो उसको मैंने इतना परफेक्ट तरीके से बना रखा था, 1 डेढ़ घंटे में मैंने सूट बना देना है। तो दूसरा सूट ले लिया, तीसरा सूट ले लिया, मैं 3 4 सूट सीन के उठती थी वो दिन पूरा, चाहे सर्दियों का होता चाहे गर्मियों का। गर्मियों में 1 सूट एक्स्ट्रा बनता था, सर्दियों में 2 3 सूट बन जाते थे आराम से। लेकिन उसके लिए मैंने क्या